नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एरियल न्यूज़ चैनल में। अगर आप देश दुनिया की खबरों को बारीकी से देखना या जानना पसंद करते हो तो आप खान सर को ज़रूर जानते होंगे। खान सर बिहार के पटना जिले की सबसे बड़ी कोचिंग खान जीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक हैं, जो कि इनके पढ़ाने के अंदाज से इतना फेमस है कि कुछ ही महीनों में इनके यूट्यूब चैनल में इतनी बढ़ोतरी हुई कि इनका यूट्यूब चैनल अब 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स से भरा हुआ है, मतलब 50 लाख सब्सक्राइबर्स और उससे अधिक ही है। इनकी पढ़ाने की विशेषता यह है कि यह अपनी बिहारी भाषा में, जो कि बहुत ही प्यारी भाषा है, बहुत सरलता से और सहजता से किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इनको लोग दूसरा अब्दुल कलाम भी कहकर पुकारते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको खान सर के बारे में बताते हैं। खान सर का पूरा नाम फैजल खान है। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता आर्मी में कार्यरत थे, जो कि इस समय रिटायर हो चुके हैं। उनकी मां गृहिणी है और इनके भाई आर्मी में कमांडो के पद पर कार्यरत हैं। खान सर की हमेशा से ही इच्छा थी कि वह देश की सेवा में रहें, लेकिन वह भी भारतीय सेना में ज्वाइन करना चाहते थे और देश की सेवा करना चाहते थे। इन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम भी पास कर लिया था, लेकिन फिजिकली फिट न होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एनडीए में सिलेक्शन न होने के कारण बहुत दुखी हुए। इनके पिता और भाई ने सहानुभूति देते हुए इनसे कहा कि अगर तुम भारतीय सेना में सिलेक्ट नहीं हो पाए हो तो क्या हुआ, जनता की सेवा ही देश की सेवा है। तुम जनता की सेवा किसी भी वे में कर सकते हो। जब से ही उनका लक्ष्य है जनता की सेवा करना और ज़रूरतमंदों की सेवा करना। उन्होंने अनाथ आश्रम भी खोला है। उसमें अनाथ बच्चों को कभी भी अपने माता पिता की कमी होने नहीं देते हैं और बच्चों की सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उन्होंने एक गौशाला भी खोल रखी है, जिसमें वे अनाथ गाय को रखते हैं। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर में ही की। खान सर बचपन से ही पढ़ाई बहुत रुचि रखते थे। अब 9th में थे तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की थी। जब वह 10वीं में थे उन्होंने पॉलिटेक्निक्स की तैयारी की, लेकिन जब वह 12वीं में थे तो उन्होंने AIAAA की तैयारी करी। लेकिन जिस दिन AIAAA का एग्ज़ाम था उस दिन वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, और क्योंकि उन्हें रात भर पढ़ाई करनी थी और वह सुबह इसीलिए ही जल्दी नहीं उठ पाए थे। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, जो कि BSc से था। वह अपना ग्रेजुएशन करते हुए 3 बार जेल भी जा चुके हैं। जब वो कॉलेज में थे तो स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्य थे और स्टूडेंट के हक के लिए वह 3 बार जेल भी जा चुके हैं। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद PhD भी किया है और साथ ही वे मानचित्र विशेषज्ञ भी हैं। जब वे छोटे से थे तब वे बिहार में अक्सर जाया करते थे। वहाँ उनका निहाल था। बिहार जाकर वहाँ के लोगों से बिहार के महापुरुषों जैसे महान सम्राट चंद्रगुप्त, चाणक्य तथा महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में सुना करते थे और वे वहाँ के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जाना करते थे। जब वह बड़े हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राजनीतिक विरोधियों के कारण लोग अच्छे से शिक्षा तक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। तब उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मैं बिहार में सस्ती और अच्छी एजुकेशन दूंगा, जिससे लोग आसानी से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। और उन्होंने पटना में अपनी बड़ी कोचिंग सेंटर पटना GS रिसर्च सेंटर खोली और इसके साथ ही उन्होंने पटना की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की स्थापना की। शुरुआत में उनकी कोचिंग संस्थान में कम स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीकों को देखकर उनकी कोचिंग में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। वह अब एक बार में 2000 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं और कुछ लोग जगह नहीं होने के कारण बच्चे घंटों तक लाइनों में खड़े रहते हैं और अपनी पढ़ाई का इंतज़ार करते हैं। खान साहब और ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए उन्होंने अपना एक ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम खान सर ऑफिशियल है, जिस पर वे ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं। शुरुआत में उन्होंने अपने एप्लीकेशन में 11 रुपये की फ़ीस रखी थी। उनका यूट्यूब चैनल भी है, खान सर GS रिसर्च सेंटर पटना, जिसमें अभी उनके 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।